इफ आई आस्क यू टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि जब बी पे बैठ के हम ए को ऑब्जर्व करें तो क्या कैसा दिखेगा, सिंपल सा मतलब इसका। इफ यू आर इन बी एंड यू आर लुकिंग एट ए, तो ये कैसा दिखेगा, किस वेलोसिटी से नजर आएगा भैया? ये आएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पढ़ा था, वेक्टर सब्सट्रैक्शन है, ध्यान रखना, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन है, दिस इज वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। So velocity of A minus velocity of B. Similar in the case of acceleration, same, सब कुछ वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन के केस में भी यही रहेगा, ओके। चलिए, सो मूविंग टू नेक्स्ट, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, अगर क्वेश्चन आपको याद है तो बताना। हिसाब ऐसे, एक रोड था एंड वी हैव टू कार्स, कार ए एंड कार बी। I will solve using relative motion. We have two cars, okay. So this is car A. जो क्वेश्चन था वो बताना मेरे को वैल्यू। कार B, ये कितना चल रहा था, वेलोसिटी ऑफ A कितनी थी? What was the velocity of A? I think 60 meter per second, right? Very good. And this is car B. It is moving with velocity B and it is having a velocity of 40 meter per second. Correct है? बहुत बढ़िया। इसके पास एक्सेलरेशन था, acceleration of A was I think 4 meter per second square and acceleration of B is 2 meter per second square, right? तो मेरा क्वेश्चन भी याद है, and this distance is I think 800 meter, 800 meter, and you need to find कि भैया ये कितने देर में कार बी को कैच कर लेगा। कौन? कार ए। कार ए कार बी को कितने देर में ओवरटेक कर लेगा, यही पूछा था, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सुनो एक बात, ध्यान से सुनो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिवली चेंज नहीं होती है। आप अगर ग्राउंड पे हो या यहाँ पे हो, वो चेंज नहीं होगी, दैट इज द टाइम। टाइम कभी चेंज होता है क्या? टाइम कभी चेंज होता है क्या? टाइम आप ग्राउंड पे रह के देखो या इसके ए पे रह के देखो या बी पे रह के देखो, टाइम सब जगह सेम है ना। तो पहली बात तो टाइम रिलेटिवली चेंज नहीं होता है ना, तो टाइम इज एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। प्लस इनिशियल डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, इनिशियल 800 है, अगर यहाँ से बैठ के देखोगे तब भी 800 है, यहाँ से बैठ के देखोगे तब भी इन दोनों के बीच की दूरी 800 है। तो इनिशियल डिस्टेंस भी जो है वो भी रिलेटिवली चेंज नहीं होता है ना। सो डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। जो चीजें फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है उनके लिए फिर हम काम कर सकते हैं, ओके। तो पहले इसमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है हमें कि टाइम और जो इनिशियल सेपरेशन है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। पहली बात तो ये समझ में आ गई। कौन कौन चीजें साहब? दो चीजें हैं, मैंने बोल दिया आपको, टाइम एंड इनिशियल सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स और टू ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। टाइम एंड इनिशियल सेपरेशन। अगर मैं बहुत कुछ पूछने वाला हूँ आपसे, separation between two objects or points two object बोलो और points बोलो, do not depend on frame of reference, do not depend on frame of reference। पहली बात तो ये। तो अगर ग्राउंड फ्रेम से रह के करूं या किसी भी फ्रेम से रह के करूं, आंसर सेम आने वाला है हमेशा। ध्यान से देखना, ग्राउंड फ्रेम से रह के करूं या किसी भी फ्रेम से रह के करूं, आंसर सेम आने वाला है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको बी के फ्रेम से करते हैं। किसके फ्रेम से करेंगे? बी के फ्रेम से। ध्यान से देखना सॉल्यूशन। I can solve this with respect to
फ्रेम बी और कार बी, whatever you want to write you can write with respect to कार बी। अगर कार बी में आप बैठ जाओ और ए को देखो तो यू कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कितना होगा बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? ध्यान से देखना, इस तरह के सवालों में हमेशा एक साइन कन्वेंशन लेंगे, हमेशा, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन का कोई सा भी सवाल हो, यू हैव टू टेक वन साइन कन्वेंशन, एक साइड को पॉजिटिव दूसरे साइड को नेगेटिव। आप अदरवाइज भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर में उल्टा आएगा। बस आपने उल्टा लोगे तो उल्टा ही आएगा। इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। एंड हाउ मच इज वेलोसिटी ऑफ ए? प्लस 60 एंड माइनस प्लस 40, so it will come out to be प्लस 20 मीटर पर सेकंड। यानी अगर आप बी पे बैठ जाओ और ए को देखो, बी पे बैठ जाओ, ए को देखो, तो ए आपको 20 मीटर पर सेकंड से अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा, है कि नहीं? ए आपको सब ये जो कार है बी की तरफ आता हुआ दिखेगा। कब? जब आप यहाँ बैठ जाओगे तब। क्लियर है? ओके, जब आप यहाँ बैठ जाएंगे तब। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ जल्दी से। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, acceleration of A with respect to B, the acceleration of A minus acceleration of B, right? It will come out to be acceleration of A minus acceleration of B. आज बहुत सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे हम। It will come out to be plus 4 minus of plus 2, that is plus 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बैठे कहाँ हो तुम? कहाँ बैठे हो तुम? कहाँ बैठे हो? कार बी पे। कार बी पे आप बैठे हो, तो कार जिस पे आप बैठते हो वो क्या हो जाता है? रेस्ट में। तो इसका मतलब कार बी इज एट रेस्ट। जिस फ्रेम से देखेंगे कार बी इज इन रेस्ट, है ना। कार बी रेस्ट में हो गया। तो बताओ अगर कार ए को बी को कार ए को साहब बी को ओवरटेक करना है तो कितना दूरी चलना पड़ेगा? रिलेटिवली कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा बोलो? हाउ मच डिस्टेंस द कार ए हैव टू टेक कवर? 800। किस वेलोसिटी से चलेगा साहब 800? किस वेलोसिटी चलेगा? इससे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितना एक्सेलरेशन है? 2 मीटर पर सेकंड। क्या टाइम नहीं निकल पाएगा? आराम से निकल पाएगा। क्या समय नहीं निकल पाएगा? तो एस ए बी कितना हो गया? एस ए बी इज 800 मीटर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फॉर फाइंडिंग टाइम? Which formula we should apply? कौन सा मोशन इक्वेशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तीन ही बताया, सॉरी फोर्थ नहीं बताया। सेकंड, दैट इज एस ए बी इक्वल्स टू यू ए बी। दिस इज यू ए बी, इसको मैं वी बोल रहा हूँ, इसको यू लिखना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। सारे वैल्यू रखो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। और रखते हैं, सारे वैल्यू रखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। दिस इज 800 इक्वल्स टू, दिस इज 20t प्लस हाफ ऑफ 2 into t square. 2 goes away, so I will have t square plus 20t minus 800 equals to 0। क्या सेम इक्वेशन आ रहा है क्या? देखो पिछले सवाल में जो इक्वेशन आया था वही आया, क्या अलग आ गया? सेम आया ना, इसके भी वही वैल्यू आएंगे, है ना। t minus 40 and t plus 20 I think। प्लस होगा ना, देख लो। t plus 40 into t minus 20 equals to 0, so t will come out to be minus 40 and plus 20, and टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए समय आ गया 20 सेकेंड। जैसे ही समय आ गया ना, आप पूछा आपसे कि कार ए कितना चला, एक्चुअल में कितना चला,
तो अब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, अब ग्राउंड फ्रेम से आ जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? ग्राउंड फ्रेम। और ग्राउंड फ्रेम से जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, उसमें कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 20 सेकंड में, ये तो हम बता ही सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? बोलो भैया। ओके, वेरी गुड। इफ यू वांट यू कैन राइट। तो ये बात तो एकदम कंफर्म रहो कि जब भी अगर दो ऑब्जेक्ट रहे ना, तो जब रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कौन सी वेलोसिटी से? रिलेटिव वेलोसिटी से, है ना? आओ इस पे सवाल करेंगे धीरे धीरे। अब आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको ग्रुप में एक क्वेश्चन गया होगा, पीडीएफ गया, देखा आपने? हैव यू सीन? आपके ग्रुप पे मैंने एक पीडीएफ भेजा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इट कंसिस्ट ऑफ जेईई मेन एंड नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि चल रहा है। उस पे कितने सारे सवाल आ चुके हैं तुम देखोगे। ओके, वेरी गुड। ये हो जाए तो बता देना। सर आप वीबीएन स्कूल से पढ़े हैं? नहीं बेटा। वीबीएन स्कूल कौन सा है? अभिमन्यु, गया में ही था पहले। फुल फॉर्म क्या था वीबीएन का? और प्रीवियस ईयर पे आता है। मेरा बिहार बोर्ड था टिल 12, उसके बाद बोर्ड खत्म हो जाता है ना। कार इज स्टैंडिंग। चलो मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा उसको करना है, बता रहा हूँ। लेट्स सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। ट्राई टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 1। मैं तुम लोग को तुम्हारे एज ग्रुप का लगता हूँ ना? नहीं लगता? मुझसे बड़ा लगता हूँ मैं? छोटा लगता हूँ? छोटा लगता हूँ मैं। लेट्स सी, हमको देख रहे हैं। सॉल्व किया, चीटिंग मार दिया? तुम्हारे इस ग्रुप का लगता हूँ नहीं? पढ़ो, क्वेश्चन करते हैं। नीतीश कुमार, कहाँ का नीतीश? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो नीतीश मिल ही गया होगा यार, इतना बड़ा लाइफ में। इधर आओ। नीतीश कुमार गया, याद नहीं है। चलो अब छोड़ो इधर। मेरे साथ कौन फ्रेंड था? तुम फ्रेंड जान लो, मेरे फ्रेंड ग्रुप। फिर उससे मेरी करतूतें पूछना, है ना? A car is standing 200 meter behind a bus, okay, which is also at rest. The two start, means these two, yeah, these two start moving at the same instant but with different forward acceleration. The bus has acceleration 2 meter per second square and the car has acceleration 4 meter per second square. The car will catch up the bus after a time of. चलो करो, करें करें करें। अब गलती किया तो थप्पड़ खा जाओगे, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत बहुत गुस्से में। ये जेई मेन 2017 में आया क्वेश्चन, देखो।
कुछ है ही नहीं। There is a bus and there is a car and a car is standing behind. So car पीछे है my dear. So let's suppose this is a car ना, ये कार है और ये है बस। और कितनी पीछे है? वेरी गुड, बहुत खूब। कितना पीछे है माय डियर? 200 मीटर बिहाइंड द बस। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 24 सेकेंड। अरे जो बोल रहा हूँ वही बना। हाँ जी, दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 फॉर बोथ। कार की भी 0 है और बस की भी 0 है ना। बट द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बस इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब बताओ कार कब कैच करेगा बस को? बस में तो बैठ जाओ, तो बस रुक गई। अब कार कितने से चलती हुई नजर आएगी बोलो? वेलोसिटी तो 0 ही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस कितना आएगा बोलो जल्दी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको कितना डिस्टेंस कवर कराना पड़ेगा? हाउ मच डिस्टेंस इट हैज टू कवर? 200 मीटर। तो कौन सा इक्वेशन लगा दोगे? S of car with respect to bus equals to U of car with respect to bus into T plus half of acceleration of car with respect to bus into T square. Use this equation, you will get the answer. Simple question. ये बच्चे वाला सवाल पूछा इसने। So this is 200. लेकिन आप इतना आसानी से तब कर पा रहे हो जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। This is 0. This is half into 2 into T square. So you will get T square is 200. So T will get, how much is the T? Under root of 200. तो 200 का रूट कितना आएगा बोलो? 10 root 2. That much of second. So answer is 10 root 2. Are you getting it or not? समझ में आ रहा है? बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं इससे, इस कॉन्सेप्ट से, बहुत सारे सवाल। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। ये तो जेई मेंस है, नीट के भी सेम हो ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये लिखना है इसमें। जब भी मैं क्वेश्चन दूं ना, तो आप घर पे प्रैक्टिस कभी मत करो, पहले क्लास में करो प्रैक्टिस, उसके बाद जो छूट जाए उसको घर पे करो, नहीं तो क्लास में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। ओके, समझ पा रहे हो? ओके। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। NEET 2009। A bus moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. The scooterist, एक स्कूटर वाली scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? Very good.
चलो है ना, और यहाँ एक बस है, देयर इज अ बस। आंसर बताना है आपको, जल्दी मैं ड्राइंग कर, नीचे में ज्यादा समय नहीं थे, गंदी बात। This bus is moving with the speed 10 meter per second. So initial speed of bus or initial constant is no acceleration. So with what speed this scooterist should move so that it can overtake this bus? D. ऐसा, let's see, देखेंगे। What is the distance between these two? That is 1000 meter. 1 kilometer means 1000 meter, है ना? And this scooterist wants to overtake the bus in 100 seconds. So time is 100 seconds. बोलो भैया, आंसर बताइए। Give me answer. अरे बोलो, अगर बस चल ही नहीं रहा होता, रुका हुआ होता, अगर बस रुका हुआ होता, अगर बस रुका हुआ होता तो कितना से कवर करना पड़ता, बोलो। अगर बस रुका हुआ होता तो कितना से चलना पड़ता है इसको? 10,000 by 100, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड से चलना पड़ता, लेकिन वो 10 से चल रहा है तो इसको और 10 से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो द आंसर इज डी, 20। बहुत सिंपल है, इतना समझ पाओगे तुम, मर जाओगे, बता रहा हूं मैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको रोक दो, इसको बस पे तुम बैठ जाओ। मान लो इसकी स्पीड v थी और यही v निकालना है, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं इसकी स्पीड थी v, इसकी कितनी थी बेटा, v थी, और आप बस पे बैठ गए। यहाँ डाउट सेशन चल रहा है अंकुर तुम्हारा कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है? जैसे करा रहा हूँ चुपचाप करो। मान लो इसकी स्पीड स्कूटर थी, राइट, और बस चले जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड, बस पे बैठ गया। तो बताओ बस के रिस्पेक्ट में स्कूटर वाले का क्या स्पीड रहा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस? क्या v-10 हो गया, है कि नहीं? अब v-10 से 100 सेकंड में 1000 मीटर कवर कर रहा है, तो s इक्वल टू होता है ना vt, तो लिख दो, यहाँ से v आ जाएगा, दिस इज 1000, दिस इज 100, सॉरी दिस इज v-10 into 100, so you will solve this, ये 100 है, ये गया, तो v इक्वल्स टू 10 + 10 दैट इज 20। एक्सेलरेशन 0 है, कहाँ कहा एक्सेलरेशन? देयर इज नो एक्सेलरेशन ना, मीटर पर सेकंड, देयर इज नो एक्सेलरेशन। आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ कि ना, बोलिए। इतना तो मैं करता भी नहीं, मैं तो सीधा सोच लेता बस रुका हुआ है यार, बस चल ही नहीं रहा है, बस क्यों चलेगा, बस को रोक दो। जब बस रुका हुआ होता तो इसको 1000 मीटर चलना था 100 सेकंड में, तो कितना स्पीड से चलता? 10 मीटर पर सेकंड से चलता। अब बस भी 10 मीटर पर सेकंड चलने लगा, तो इसको और 10 मीटर दे दो, तो 10 + 10 20 खत्म। ओरली करता मैं इसको, ओरली
इतना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो ओरली करके आता इस सवाल को, ठीक है। और 2009 का है ये क्वेश्चन, तो बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आते हैं इस पे। काइनेमेटिक्स बहुत आसान है, और जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा उस सीक्वेंस में पढ़ोगे सारे सवाल बनेंगे आपसे, पक्का सारे बनेंगे, एग्जाम हॉल में बनेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। इसको तो गलत मत कर देना, ये बहुत आसान सवाल पूछा है। करेक्ट। सही है मन, करेक्ट आयुष। तो मैं मान लेता हूँ इधर, मान लो इधर नॉर्थ है, मान लो इधर साउथ होगा ऑब्वियसली। देयर इज अ ट्रेन, इट्स अ ट्रेन, है ना। ये ट्रेन है वाइट डियर, मान लो। वीडियो नहीं आ रहा, ऐसा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, वीडियो आ रहा होगा बेटा। आ तो रहा है, सब लोगों को आ रहा है। ये पटरी पे चली जा रही है ट्रेन। ओके, सुनना ध्यान से। एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन, दिस इज गिवन 150 मीटर, आई थिंक नहीं, दिस इज गिवन 150 मीटर, एंड देयर इज अ पैरोट, देयर इज अ पैरोट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ट्रेन इधर जा रही है, पैरोट इधर जा रहा है। ट्रेन कितने से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से। वेरी गुड मिहिर। एंड द बर्ड, द पैरोट इज मूविंग, पैरेट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड। तो सवाल यही है कि कितने देर में ये पैरेट जो है ट्रेन को क्रॉस कर लेगी। तो ट्रेन रुका हुआ कि ट्रेन भी चल रहा है? ट्रेन भी चल रहा है। समदर्शी का कहना है नहीं आ रहा वीडियो, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा समदर्शी। चेक योर इंटरनेट। बाकी लोगों को जा रहा है, अरे जा रहा है ना। नहीं आ रहा, वीडियो आ ही नहीं रहा। okay. अच्छा, रुक जाओ। प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहा? रुको देखता हूँ।
सर आपका नेटवर्क स्लो है, सिग्नल रेड हो गया, सिग्नल रेड है, चेंज कर रहा हूँ नेटवर्क। वेट वेट वेट, आ जाएगा। पता नहीं क्या हो गया, नहीं चल रहा है। देखो स्क्रीन आया क्या? नहीं आया, आ जाएगा, रुक जाओ। विजिबल है? देखो कुछ लिखता हूँ, लैग तो नहीं कर रहा, बताना। कुछ आ रहा है? जैसे मैंने एक ट्रेन बनाया, दिखा ट्रेन? दिखा? अरे बोलो। डिफरेंट, धीरे धीरे आ रहा है। ओके, देखना दिक्कत हो तो बताना भाई। ऐसे भी मौसम ठीक नहीं है, बादल है चारों तरफ, नेटवर्क का दिक्कत है। The length of this train is given 150 meter. The length of this train is given 150 meter, and this train is moving with the speed of 10 meter per second, right? Train चल रहा है सब 10 meter per second से, and there is a parrot moving opposite to this train with a speed of 5 meter per second. विजिबल है या नहीं है? बोलते जाना, बताते जाना। विजिबल है? आई थिंक क्लियर नहीं होगा, नहीं? क्लियर है क्लियर भी है। ओके ठीक है तब। ओके, तो कहानी क्या है? ये ट्रेन साहब चली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये बर्ड है, ये वर्ड है, दिस इज द पैरट, and the parrot is moving with this direction 5 meter per second. Parrot is moving opposite to the train with 5 meter per second. सवाल ये है कि बताओ कितने देर में ये पैरट जो है ट्रेन को क्रॉस कर लेगा? कितने देर में, कितना टाइम लगेगा? तो सुनो, ट्रेन भी पास हो रही है एंड बर्ड भी चल रहा है। अगर ट्रेन को रेस्ट में मान लो,
ट्रेन को रेस्ट में मान लो, तो बर्ड की क्या स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन? आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगा बोलो? अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, मेरी मर्जी ना, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान सकते हैं, तो पैरेट लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पैरेट माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, so velocity of parrot is +5 and velocity of train is -10. so क्या स्पीड हो गई भाई साहब पैरेट की? 5 + 10 that is 15 मीटर पर सेकंड। देख लो मेरा साइन कन्वेंशन -5 नहीं है, मैंने अपना साइन कन्वेंशन उल्टा रखा है। ठीक है, साइन कन्वेंशन डिपेंड्स ऑन द साइन कन्वेंशन, मैंने अपना साइन कन्वेंशन उल्टा रखा है देखो। तो बर्ड की और पैरेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन इस स्पीड के हिसाब से रेस्ट में, ट्रेन इस स्पीड के हिसाब से रेस्ट में, और कितना लंबा है ट्रेन? 150 मीटर लेंथ है, रुका हुआ है, और पैरेट चली जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, है ना? तो कितना देर में कवर कर लेगी बोलो, कितना देर में पूरा क्रॉस कर लेगी? सो टाइम टेकन इज, बोलो भैया क्या? डिस्टेंस बाय स्पीड, सो डिस्टेंस इज 150 डिवाइडेड बाय स्पीड इज 15, so how much is the answer? 10 सेकंड। 10 सेकंड में क्रॉस कर लेगी, आसान था, 10 सेकंड में क्रॉस कर लेगी, 10 सेकंड में क्रॉस कर लेगी, बहुत आसान था। जिसको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं भी आता ना वो भी कर सकता था। कैसे कर सकता था? देखो 10 सेकंड आप ऑप्शन से कर सकते थे, ऑप्शन से, यू कैन जज बाय ऑप्शन। अगर मैं 12 सेकंड लेता लेट सपोज, तो बर्ड कितनी चलती? 12 × 5 60 चलता है ये बर्ड, और ये कितना चलता है? 10 × 12 120, 120 और 60 180 हो जाता है, यानी ज्यादा चल गया है, यानी 12 का मतलब बहुत ज्यादा चल गया। समझ पा रहे हो तुम? मेरे को नहीं मतलब है, मेरे को पता ही नहीं है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, हमें नहीं पता। एक बच्चा भी इसको कर सकता था, वो मैं सिखा रहा हूँ कैसे कर सकता था, कि उसको अगर मालूम होता, मान लो 12 सेकंड, ऑप्शन के हिसाब से हम जज करना शुरू करते हैं। सुनो ध्यान से, हम लेते हैं कि साहब ये ऑप्शन 12 सेकंड है, तो 12 सेकंड में बर्ड कितनी चल लेगी? पहला ऑप्शन 12 है सर, 7 क्वेश्चन बनेगा। अरे यार तुमको थप्पड़ खा जाओगे तुम, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तुम कहाँ घुसेड़े जा रहे हो? लतियाए जाओगे, भगा दिए जाओगे। जब जो चल रहा है उसी को देखो, अभी सब बताऊंगा। मैंने ही दिया ना क्वेश्चन कि तुमने दिया है? गधेड़े कहीं के। पूरा मूड ऑफ कर रहे हो तुम, बीच में बोला कि अभी मत पूछो कुछ भी, जो चल रहा है पहले उसको देखो। 5 मीटर पर सेकंड से ये चलता, 12 सेकंड में कितना कवर करता है ये? 60। और ट्रेन 10 सेकंड में कितना कवर करता? 120, 120 और 60 मिलकर के हो जाते 180, और लेंथ तो 150 था, यानी ज्यादा कवर कर लिया, यानी 12 तो होगा नहीं। तो 12 नहीं होगा तो 15 भी नहीं होगा, यानी या तो 8 होता या तो 10 होता। फिर 8 10 को चेक करते अपने आप आंसर आ जाता। बिना रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट के एक बच्चा भी इसको कर सकता था, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। 1988 में, बहुत पुराना सवाल है ये। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इस सवाल को करो। सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, तो काहे परेशान हो रहा है? तेरे को लग रहा है मास्टर नहीं बताएगा? तू पहला बार पढ़ रहा है ना ये, और मैं 10वीं बार पढ़ा रहा हूँ, 10-12 बार पढ़ा चुका हूँ सेम चीज। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं छोड़ूंगा, और यहाँ से पढ़ के जाओगे ना तुम, अगर सही में ढंग से पढ़ोगे ना तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये भी गारंटी है फिजिक्स में। अब पूछ लेना किसी भी आपके बाहर वाले जो दूसरे जगह पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह, बोलेंगे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट साला फिजिक्स ही लगता है, लेकिन तुम जब पढ़ोगे ना तो सबसे ज्यादा आसान तुमको पता चलेगा, सबसे ज्यादा आसान फिजिक्स है।
स्केलेटर नहीं देखा है तुमने? स्केलेटर का मतलब होता है वो जो सीढ़ियां देखी है जो चलती रहती है सीढ़ियां, स्टेशन पे वगैरह देखा होगा तुमने, स्टेशन पे या कहीं मॉल वगैरह में, वैसी सीढ़ियां जो खुद ही चल रही होती हैं, है ना? स्केलेटर का मतलब वही होता है, स्केलेटर। वैसी सीढ़ियां जो खुद ही चलती रहती हैं, है ना? प्लेटफॉर्म वगैरह पे देखा होगा या मॉल्स में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा तुमने। क्वेश्चन सेज a person climbs up a stalled escalator in 60 seconds. If standing on the same but escalator running with constant velocity, it takes 40 seconds. How much time is taken by the person to walk up the moving escalator? सवाल ये कह रहा है कि जब आदमी खुद ही चढ़ता है रुका हुआ एस्केलेटर, स्टॉल्ड मतलब रुका हुआ है, स्टॉल है, हाँ? तो 60 सेकंड लेता है रुके हुए सीढ़ी पे चलने में। जब सीढ़ी चल रही होती है और वो रुका होता है तो 40 सेकंड लेता है। लेकिन जब दोनों चलेंगे तो कितना सेकंड लगेंगे, यही सवाल है। वेरी गुड। जब सीढ़ी रुकी हुई थी तो चलने में कितना टाइम लग रहा था? 60 सेकंड। जब सीढ़ी चलने लगी आदमी रुक गया तो 40 सेकंड। जब दोनों चलेंगे तो कितना सेकंड, यही सवाल। तो ऑब्वियसली 40 से कम लगेगा ना, 45 तो हो नहीं सकता। ये तो बेवकूफ बच्चा आंसर देगा 45। 40 से कम होगा तो या तो ए बी सी कुछ हो सकता है, डी तो कभी नहीं हो सकता कुछ। ये तो मेरी बुद्धि कहती है और समझ में भी आना चाहिए। ओके, कैसे किया बताओ? हाउ यू हैव डन? बोलो जी बोलो, लिखो चैट में क्या क्या सोचा। वेरी गुड, बहुत खूब। एस सेम है, दोनों का स्पीड ऐड कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब यहाँ पे आदमी चलेगा, है ना? तो जब आदमी चल रहा था तो 60, यहाँ से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कुछ तो दूरी है, वो दूरी सेम करना पड़ेगा, है ना? तो ये दूरी मान लो x है, s है, जो भी मानना है मान लो। s, ये s is s fixed है, this is fixed from a to b। तो स्पीड ऑफ मैन निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ मैन कितना आया बोलो? स्पीड ऑफ मैन आ गया s अपॉन 60 एंड स्पीड ऑफ एस्केलेटर कितना आएगा? एस्केलेटर आ गया, स्पीड ऑफ एस्केलेटर कितना आएगा? इट विल कम आउट टू बी s/40। अब जब दोनों चल रहे होंगे तो दोनों का स्पीड ऐड करोगे ना, तो आदमी कितने स्पीड से चल रहा होगा? तब उस समय स्पीड मिलेगा vm/ve। वेरी गुड, सही सोचा है तुम सबने। So it will come out to be s/60 plus s/40। डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, तो s/t इक्वल्स टू s/60 प्लस s/40। कितना आएगा जल्दी बोलो? s गोज अवे। हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे लिखा हूं मैं, 1/t इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/60 प्लस 1/40। आई एम सॉरी, 1/60 plus 1/40। So t will come out to be 60 into 40 divided by 60 plus 40, that is 100। ये गया ये गया ये गया ये गया। आंसर कितना है बेटा? 24 सेकंड, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। 24 सेकंड में 24 सेकंड में आदमी पहुंच जाएगा ऊपर, है ना? जब दोनों चलता रहेगा तो कितने सेकंड में? 24 सेकंड। देख लो और बोलो, नहीं समझ में आया तो बताओ।
रोशन टेक्निकल, हु इज दिस रोशन टेक्निकल? कौन है भाई रोशन टेक्निकल? मैं इंटर नहीं कर रहा हूँ इसमें। आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट दिस। तुम लोगों ने अपना रोल नंबर क्यों हटा दिया? फिर मैं हटाने लगूंगा आप लोग को जिन्होंने रोल नंबर नहीं मेंशन किया है। रोल नंबर अपना मेंशन कर लो भाई। आ गया ना ये आंसर? देखो 2014 में पूछा सवाल। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014 and you are able to do this. क्या कूल लगता है? मार खाओगे सब कूलनेस निकल जाएगा तुम्हारा। रोल नंबर रख लो नहीं तो हटा दूंगा मैं, सही बता रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। लो करो क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा दिक्कत था तुम्हें, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं कराया आपने। ज्यादा कूल बनने के चक्कर में ना इंसान लूल हो जाता है, समझे? जैसे हो वैसे ही बने रहो, सादगी पूर्वक जियो, तब जो चाहोगे मिल जाएगा। पालोगे मतलब मिल के जाएगा, कुछ थोड़े आके। करो क्वेश्चन नंबर 7। सेम सवाल है वो, सेम हूबहू सवाल वही है। ओके लेट्स सी। देखते हैं। शो नहीं हो रहा है ना? हो जाएगा भाई, है परेशान। लो करो। बी ऑब्वियसली, अभी तो किया हमने, जस्ट वी हैव डन इट, तुरंत किया है अभी। वेरी गुड। Question says Preeti reached the metro station and found that
escalator was not working. So she walked up the stationary escalator in time t1. So प्रीति कुछ चली, कितने स्पीड से चली प्रीति? s/t1 से. And on the other day, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in the time t2. Okay, very good. So next day time कितना लग रहा है? escalator t2 टाइम लगा रहा है. So total अगर दोनों चलता रहेगा तो net velocity क्या होगा? The sum of Preeti velocity and sum of escalator velocity, है ना? इन दोनों के सम के बराबर होगा. So Preeti velocity is this complete total velocity is s/t, and this is s/t1 plus s/t2. सिंपल सवाल है. So s goes away, so 1/t equals to 1/t1 plus 1/t2. I can write t equals to t1 into t2 upon t1 plus t2. Right? Answer. This is the answer. Correct answer is B. B is the correct. डन है? बोलो जी बोलो. सबको समझ में आया? इसमें कोई बड़ी बात नहीं था, ये आपको ऑलरेडी आता था. देखो नीट 2017 में ये सवाल पूछा. ऐसा ही सवाल जेई मेंस में कब पूछा था? अभी जो किया था 2014 का वो सवाल था. ये 2017 का सवाल है ना. तो ऐसे सीट में हमेशा देता रहूंगा, आपको भी देता रहूंगा. आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा, साथ ही साथ जो छूट जाएंगे वो घर पे करोगे. चलो नेक्स्ट सवाल. ध्यान से करना, गड़बड़ ना करना. करो क्वेश्चन नंबर 3. 4 कर लो पहले. स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4. प्रॉब्लम है, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? लेवल अच्छा नहीं है. किसका लेवल अच्छा नहीं है बेटा? हमको क्वेश्चन का अच्छा, जैसे कि तेरे को बड़ा नॉलेज है. स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4. अभी रुलाता हूँ तेरे को, टेंशन मत ले. जो बच्चा ही बोलता है ना क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं है, वो रो के जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता. एंड दिस आर नॉट क्वेश्चन डिजाइन बाय मी. ये तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है माय डियर. ऐसा नहीं ये मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है, ये आपके एग्जाम में आ रहा है. मैंने थोड़े ना बैठ के बनाया ये क्वेश्चन. जेई मेंस और नीट में आ रहे हैं, मैं तो उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. क्या बोल रहे? फ्लाइट मतलब
दूसरी ट्रेन है, मानो ना, इतना क्या तुम हर एक वर्ड का मतलब थोड़ा जानोगे एग्जाम में। दूसरी ट्रेन है, ठीक है। वो अंकुर तेरे से। ये आया, लेट्स सी, देखते हैं। फाइव बाई 11 आ रहा है। अच्छा, क्या पूछा? द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्राइट ट्रेन व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। नहीं, 5/11 कभी हो ही नहीं सकता बेटा। क्वेश्चन के हिसाब से कभी भी 5/11 हो ही नहीं सकता। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। बोलो जी, बोलो, आंसर बोलो। अंकुर क्लास 12 का स्टूडेंट है। हाँ अंकुर, तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो। इलेवेंथ के। आओ बेटा, कह रहा है अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर। एक पैसेंजर ट्रेन है ना, एक पैसेंजर ट्रेन है जिसका लेंथ गिवन है, जिसका लेंथ गिवन है बेटा 60 सेंटीमीटर। इधर देखो, चैट फालतू क्यों ना करो। लेंथ इज गिवन 60 मीटर, आई एम सॉरी
60 meter passenger train, ET, and travels at a speed of 80 meter per second. 80 meter per second. 80 kilometer per hour. I'm sorry, 80 kilometer per hour. ओके और दूसरी एक ट्रेन है, फ्राइट ट्रेन बोला है इसको, इसकी लेंथ है 120 मीटर, जस्ट डबल, इसके जस्ट डबल। ओके फ्राइट ट्रेन जो भी है ना, नाम कुछ नहीं रखा, बस मतलब समझो सवाल करना है हमें। 120 मीटर एंड इट इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्राइट ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन कितने देर में इस ट्रेन को कंप्लीटली क्रॉस कर लेगी? तो क्या करो, इसी पे बैठ जाओ, ध्यान से देखो, इस पे अगर बैठोगे ना तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन क्या आ जाएगी बेटा? 80 माइनस 30 आ जाएगा अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा तो। बोलो 80 माइनस 30 हाउ? क्योंकि ये भी इधर ही चल रहा है साहब, ये भी इधर ही चल रहा है, तो इधर पॉजिटिव मान लो, इधर नेगेटिव मान लो। हाँ कि हाँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 80 माइनस 30 इट विल कम आउट टू बी 50 किलोमीटर पर आवर। कौन चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से? पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन, मतलब फ्राइट ट्रेन पे आप बैठ गए तो अब ये रेस्ट में, फ्राइट ट्रेन रेस्ट में दिखेगी और ये कितने चलते दिखेगी? अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो 50 किलोमीटर पर आवर से चलता हुआ दिखेगा। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, जिस पे भी बैठते हो ना उसकी वेलोसिटी, जिस पे भी आप बैठोगे, आज के बाद ध्यान रखना, जिस पे भी बैठोगे उसकी वेलोसिटी दूसरे को उल्टा करके दे देना बस। जिस पे भी बैठेंगे उसकी वेलोसिटी दूसरे को उल्टा करके दे देना, वही उसकी नेट वेलोसिटी हो। तो ये इधर 80 है, इधर उल्टा करके 30 दोगे तो 80 माइनस 30 इज 50। डन? ओके अब कितना कवर करना बोलो? अगर इस पैसेंजर ट्रेन को पूरा का पूरा इसको क्रॉस करना है तो कितना चलना पड़ेगा बताइए? कितना चलना पड़ेगा पैसेंजर ट्रेन को अगर फ्राइट ट्रेन रेस्ट में? तो जल्दी बोलो बेटा, कितना चलना पड़ेगा? कितना 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 कंप्लीट क्रॉस करना? रुक जाओ, नेटवर्क इशू है, थोड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं क्या चल रहा है। अजीब है, आज आज तो एकदम इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। ओहो, क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें?
आज नेटवर्क इशू है। पता नहीं क्या हो रहा है, देखो ना चल ही नहीं रहा है। थोड़ा वेट करो, अगर हो जाता है तो करता हूँ मैं। आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है? आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं, अगर आ रही है तो ठीक है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है, छोड़ो उसको। आ रहा है ना? आ जाओ देखो। हाँ, मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपसे कि बताओ, अगर इसको क्रॉस करना है ना, पैसेंजर ट्रेन को, फ्राइट ट्रेन को क्रॉस करना है माय डियर, तो कितना चलना पड़ेगा बोलो? कितना कवर करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़ते चलेंगे। वन ट्वेंटी मीटर, वेरी गुड। सो 120 मीटर चलना पड़ेगा। कितना स्पीड से चलेगा? 50 किलोमीटर पर आवर से। कैन यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड? या 120 मीटर को ही किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि रेशियो से मतलब है हमें। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? रेशियो। तो रेशियो से चाहिए तो हमें फिर इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। ओके, सो कितना आएगा बेटा बोलो? सीधा सीधा रेशियो। ये 120 मीटर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू S/V। हाउ मच इज S? 120 डिवाइडेड बाई 50। रेशियो ही आएगा ना बाद में। मान लो ये T1 आया। दूसरा, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, मतलब अब ये 80 इधर नहीं होकर के इधर हो, ऐसे, तो आप इस वेलोसिटी को उल्टा करके डालो, रखो। इस वेलोसिटी को उल्टा करके इधर रखो, तो 80 के साथ जुड़ जाएगा ना, है कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फ्राइट ट्रेन वुड बी 80 + 30, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो। तब ये आ जाएगा 110 किलोमीटर पर आवर। हाँ कि ना? ओके। सो टाइम T2 कितना आएगा बेटा? T2 विल कम आउट टू बी अगेन 120/110। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको? T1/T2। सो T1/T2 लिख लो, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वही आंसर। सो T1 डिवाइडेड बाई T2, इट विल कम आउट टू बी 120/50 डिवाइडेड बाई 120/110, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो गया, ये 0 0 भी गया। सो आंसर इज 11/5। क्या 60 मीटर होगा? कितना कवर करना पड़ेगा? अब ये यहाँ पे है, ऐसा हो गया, देखो सिचुएशन ऐसा है, मतलब मैंने बनाया यहाँ पे ऐसा है, एक्चुअली है ऐसा, देखो। तुम इसका इसका ये 30 कर लो ऐसे, तो चलना तो उतना ही पड़ेगा ना। क्रॉस करने के लिए तो 120 तो कवर करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, समझ में आया? बोलो आयुष। अरे एक तो रेस्ट में आ ही गया ना, इस ये तो रेस्ट में आ ही चुका है ऑलरेडी। चलेगा तो यही, इधर चले चाहे इधर चले, है ना? तो 120 तो कवर करना ही पड़ेगा एनी हाउ। सो आंसर इज 11/5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, लिख लो इसको एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3।
सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ देता हूँ आपके लिए। इट सेज अ ट्रेन ए and a train B are running on parallel tracks in the opposite direction with a speed of 36 km per hour and 72 km per hour. A person is walking in a train A in the direction opposite to the motion with a speed of 1.8 km per hour. Speed in meter per second of this person as observed from train B will close to. हिंदी में समझा दूं, दो ट्रेन है, A है और B है, और दोनों पैरेलल ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, उल्टे डायरेक्शन में। एक 36 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा 72 किलोमीटर पर आवर से। और एक आदमी है जो कि ट्रेन ए के अंदर है ना, वॉक कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ट्रेन ए जिधर चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। कौन? वो इंसान 1.8 किलोमीटर पर आवर से। तो आपसे पूछा है कि दूसरे ट्रेन में से, ट्रेन बी में से अगर उस इंसान की स्पीड देखें तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा, बताइए। ठीक है, दो ट्रेन है, एक आदमी है, एक आदमी एक ट्रेन के अंदर चल रहा है, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। करो इस सवाल को अच्छे से। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा अब। ये अच्छा सवाल। ट्वेंटी 29.5 आया ऐसा। लेट्स सी, देखते हैं कितना सही किया तुमने। देयर आर ट्रू ट्रेन, दो ट्रेन है भैया। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ट्रेन ए कितने से चल रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर से। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो इसको जल्दी से। 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब कितना मीटर पर सेकंड? बोलो जी। 36 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स हाउ मच मीटर पर सेकंड? ये तुम लोग सो जाते हो क्या? 10 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। और बी इधर चल रहा है उल्टे डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर से, मतलब कितना मीटर पर सेकंड? 20 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज अ मैन इनसाइड ट्रेन ए, एक आदमी है जो कि ट्रेन ए के अंदर है। दिस मैन इज इनसाइड ट्रेन ए एंड इट इज मूविंग अपोजिट टू द, अभिमन्यु का आंसर डी है। ओके, लेट्स सी अभिमन्यु। और ये मूव कर रहा है इसके उल्टे डायरेक्शन में है। किसके? ए के उल्टे डायरेक्शन में। इधर से कितने स्पीड से? 1.8 मीटर पर सेकंड से। ये चल रहा है 1.8 मीटर। तो आपसे बोला है कि अगर बी में बैठ के कोई देखे इसको, कहाँ से देखे? बी से, तो इस इंसान की स्पीड क्या होगी? यही सवाल है। समझ में आ रहा है? वन 1.8 किलोमीटर है, आई एम सॉरी, मीटर पर सेकंड नहीं है। तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलो तो 1.8 किलोमीटर पर आवर को 1.8 किलोमीटर पर आवर कितना आएगा? मीटर पर सेकंड में जल्दी बताओ कितना आएगा, कितना आएगा? 0.5, वेरी गुड। सो 0.5 मीटर पर सेकंड। आप समझना है यहाँ पे, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए, ये जो मैन का स्पीड है किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, विद रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन
किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, चलो इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। ओके, हमारी मर्जी, कैसे भी मान सकते हैं। अब ध्यान से देखना, इधर पॉजिटिव माना, इधर नेगेटिव माना। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज गिवन 0.5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, है ना, वेक्टर फॉर्म में। इट इज गिवन 0.5। सो हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ मैन? ये आएगा 0.5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, ट्रेन ए। बताओ 0.5 है और ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी है? 10 है कि -10 है? ये 10 है कि -10 है? -10। सो 0.5 प्लस और -10, सो इट विल कम आउट टू बी -9.5। मतलब भले आपको लग रहा है कि ये आदमी इधर चल रहा है, एक्चुअली में कोई ग्राउंड से देखेगा तो वो ये आदमी इधर चलता हुआ दिखेगा 9.5 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ रहा है आपको? अरे ट्रेन के साथ भी तो आगे बढ़ेगा वो आदमी। ट्रेन में बैठ के देखोगे तो ये इधर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ग्राउंड से देखोगे तो ये आदमी इधर जाता हुआ दिखेगा कि ट्रेन के साथ इधर जाता हुआ दिखेगा? इधर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ट्रेन की स्पीड के बराबर की ट्रेन से कम, क्योंकि इधर भी ये जा रहा है। तो 0.5 से इधर जा रहा है और ट्रेन इधर जा रही है 10 से, तो ये 9.5 से इधर जा रहा है। देखो आ तो रहा है यार, मैथमेटिकली आ रही है। तो बोला इसके रिस्पेक्ट में कितनी चल रही है? बी के रिस्पेक्ट में। तो आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी, जल्दी बताना है। सो नाउ आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी। velocity of man with respect to b, it will come out to be velocity of man, sorry, velocity of man minus velocity of b. How much is velocity of man? -9.5 minus velocity of b कितनी है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना? 20। so -20, so it will come out to be -29.5 meter per second, and that is the answer. Answer is A, correct. ए वालों का करेक्ट है, देख लो भैया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2020, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन, अभी जस्ट आया हुआ सवाल है सितंबर में। अभी जो हुआ एग्जाम उसी में आया हुआ है। डन है? बोलो बोलो बोलो। यस, वेरी गुड। इसको लिख लो, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडे।